बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की, तो सिरोही के मानपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल मानपुर हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम छोटा, लेकिन बीजेपी ने इसका तामझाम बड़ा किया है। जालोर सिटी के साथ पूरे गोडवाड़ आदिवासी बेल्ट को साधेंगे पीएम मोदी। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 2004 से लगातार जीत रही है बीजेपी। 18 साल में कांग्रेस नहीं खोल पाई कभी खाता। जालोर की 5 में से 4 सीटें लगातार 10 साल से बीजेपी के कब्जे में है। सिरोही में 3 सीटों में 2013 में तीनों और 2018 में 2 सीटों पर जीती बीजेपी। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। हालांकि कार्यक्रम छोटा है, पर तामझाम बीजेपी के द्वारा बड़ा किया गया है। कल मानपुर हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम छोटा होगा, लेकिन बीजेपी ने इसके तामझाम बड़े किए हुए हैं। जालोर सिटी के साथ पूरे गोडवाड़ आदिवासी बेल्ट को साधेंगे पीएम मोदी। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 2004 से लगातार जीत रही है बीजेपी। 18 साल में कांग्रेस नहीं खोल पाई कभी भी खाता। जालोर की 5 में से 4 सीटें लगातार 10 साल से बीजेपी के कब्जे में है। सिरोही में 3 सीटों पर 2013 में तीनों और 2018 में अब 2 सीटों पर बीजेपी जीती है। अब बात करेंगे केरल में बीजेपी की अलग रणनीति की, तो हिंदू मतदाताओं के अलावा ईसाई वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। ईसाई संगठनों के बीच पनप रहे रोष का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। हाल ही में कोट्टायम में जिला कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा ने केरल के 2 शीर्ष कैथोलिक पादरियों से मुलाकात की थी। कुछ पादरियों ने लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद का आरोप लगाया। ईसाई लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। केरल में ईसाई आबादी है 18.38%, यानी कि एक बड़ा जनसमूह है केरल में जो ईसाई आबादी का है। तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की नजर यही है कि इन वोटर्स को साधा जाए। तो केरल में बीजेपी की अलग रणनीति देखने को मिल रही है। हिंदू मतदाताओं के अलावा अब ईसाई वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर है। ईसाई संगठनों के बीच पनप रहे रोष का फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। हाल ही में कोट्टयम में जिला कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा ने केरल के 2 शीर्ष कैथोलिक पादरियों से मुलाकात की थी। कुछ पादरियों ने लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद का आरोप लगाया। ईसाई लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया। और केरल में ईसाई आबादी है 18.38%। अब बात करेंगे कल से बहुप्रतीक्षित लीजेंड्स क्रिकेट प्रतियोगिता की। लीजेंड्स लीग के जोधपुर में होंगे 3 मुकाबले। जोधपुर में क्वालिफाई मैच भी होगा। टीम को फाइनल के लिए उसके बाद ही मिलेगी जगह। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम। तो दूसरा बड़ा क्रिकेट मैदान है राजस्थान का ये। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पहला मैच 30 सितंबर को, दूसरा मैच 1 अक्टूबर को और तीसरा मैच 2 अक्टूबर को होगा। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और कोशिश और कवायद यही है कि जब इतने बड़े मैच यहां पर हो रहे हैं तो इसकी मेजबानी बेहतर तरीके से हो। ज्वेलरी शो IIJS में 49,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। तो ज्वेलरी शो IIJS में 49,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। 4 से 8 अगस्त के बीच मुंबई में हुआ था IIJS 2022। शो के आयोजक GJEPC ने कराया था पेशेवर सर्वे। एजेंसी से ये सर्वे करवाया गया। जयपुर ज्वेलरी शो जस्ट शो के संयोजक अशोक माहेश्वरी ने कहा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी शो में आ रहे अच्छे रुझान। आगामी 18 से 21 नवंबर को जयपुर में हो रहा है ज्वेलरी शो जस्ट शो के भी सफल रहने के पूरे आसार हैं। 2 महीने के अंतर के बाद हो रहा देश में एक बड़ा ज्वेलरी शो जस्ट। इस B2B शो में भी प्रीमियम श्रेणी के बायर्स के आगमन की उम्मीद है, यानी कि इस बिजनेस टू बिजनेस शो में भी प्रीमियम श्रेणी के बायर्स के आगमन की उम्मीद की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटर मणि होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल। मौजूदा AG के वेणुगोपाल की जगह लेंगे आर वेंकट रमणी। 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लिए लंबे समय तक पैरवी कर चुके हैं वेंकट रमणी। 3 साल के लिए की गई आर वेंकटर मणि की नियुक्ति। इससे पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के नाम की थी चर्चा।
फिर टला पैलेस ऑन व्हील्स का ट्रायल रन। आज सुबह 10 बजे टेक्निकल रन पर जानी थी ट्रेन, लेकिन पिट पर धुलाई के बाद वापस भेजा डहर का बालाजी स्टेशन। आज शाम या कल सुबह होगा अब ट्रेन का ट्रायल रन। ट्रेन में ट्रायल रन पर आरटीडीसी और रेलवे के तकनीकी कर्मचारी जाएंगे। 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है शाही ट्रेन का फेम टूर। तो 7 या 8 अक्टूबर वो तारीख जब शाही ट्रेन का फेम टूर हो सकता है।